तो अब आगे पढ़ेंगे, देखो पढ़ने की बात ही करेंगे आज, ठीक है। रिकॉर्डिंग करनी है क्या? यस सर। फिर तो चुप रही हो, तभी करते हैं। ओके। ओके। सर बीच में तो बोलना पड़ेगा। हाँ तो बोल लेना, कौन मना कर रहा है तेरे को। अब इधर देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है फेजर डायग्राम। क्या नाम है इस टॉपिक का? फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम क्या होता है, कुछ आता पता है किसी को? इससे पहले कौन सी क्लास थी? बॉटनी की थी। अच्छा, सिलेबस हो गया ना बॉटनी में? ओवर। यस सर, आज हुआ है। आगे क्या सर? तू कहाँ थी फिर? मैं तो कब का आया। बॉटनी वाले सर की पूछी है मैंने। सर आपकी कौन पूछ रहा है? क्या? कुछ नहीं। ये आपकी नहीं कौन? पूछी उसने। तुझे बड़ा पता है उसका? उसने बोला रवि। हाँ हाँ, तो उसका तुझे बड़ा पता है। बुरा मान गए तो। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ। सबको नाराज ही करते हो आजकल आप। अच्छा, क्या बात है। आते हो बच्चों को आते हो। अरे यार, ये कॉम्प्लीमेंट दे रही है या बुराई कर रही है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। डिमोटिवेशन। मैं जो तो समझ मोटिवेट में हो रहा आता हूँ। हो तो मैं तो मोटिवेट हो रहा हूँ। आप करते होते रहो हो फिर। डिमोटिवेट। मैं डिमोटिवेट करता हूँ? किसको किया मैंने, नाम बता जरा। ओ कितने तो बच्चे रुलाए थे, अभी थोड़े दिन पहले देखे थे मैंने सारे। कौन सा बच्चा रुला दिया मैंने? अरे वो दीदी भी बच्चे भी रुलाई थी संभालते हो दीदी। सर आप? मैं किसी को ना रुलाता, ठीक है। हिमांशु, क्या क्या एलिगेशन लग रहे हैं मेरे पे, देख तू। वही कह रहा हूँ, बच्चे भी संभालने लगे क्या? अरे सब संभाल लेते हैं हम। क्या मिले बात तो। है। सब आता ही मिले नहीं। तो। प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर बच्चे मोशन। तो संभालते ही सर, स्कूल में लाने लग रहे बच्चों को। अरे कुछ ना संभालते आजकल हम। तभी अब चुप हो जाओ। हाँ, कोई ना बोलेगा अब सर्कुलर मोशन के अलावा, ठीक है। बोल रहे चुप हो जाओ। हमें तो सुना ही नहीं दिया था, प्राची ने बता दिया। हैं? ये कौन सी आवाज निकाल रही तू, चुप हो जा तू। प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। आपको कैसी दे रही है? क्या? आपको कैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं? जैसे तू बोल रही है। लास्ट क्लास में एबी रिलेशन तक हुआ था क्या? अरे इधर ध्यान दो अब देखो, नया टॉपिक है, इसका नाम है फेजर डायग्राम। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन इट्स डायमीटर इज एन एसएचएम। सर्कुलर मोशन का उसके डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एसएचएम बोलते हैं, ठीक है। अब फेजर डायग्राम में करना क्या है, इधर देखो, एक ऐसे सर्कल बनाओ। मान लो कि ये वाला एक डायमीटर है, ये एक डायमीटर, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस ए मान लेंगे। मोशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। हम स्टार्ट यहां से करेंगे, ये 0 है, ये प्लस ए है और ये माइनस ए है।
अब इधर क्या करेंगे, ए प्लस ए माइनस ए ऐसा हो गया। आपको इसके साथ एक डायग्राम याद रखना है, इधर देखो। इसको कौन सी पोजीशन बोलते थे, मीन पोजीशन, इसको बोलते थे हम एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको भी हम बोलते थे एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब आपको यहां से हम ऐसा मानेंगे कि पार्टिकल 0 से स्टार्ट होके ए तक गया। टर्म्स बता रहे हैं, इसकी वेलोसिटी कैसी है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव, आप बताओ। पॉजिटिव 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 वेलोसिटी कैसी है इसकी, पॉजिटिव। अब ये जो 0 से ये जा रहा है, यही चीज हम यहाँ पे सर्कल में यहां से यहां तक के फॉर्म में दिखाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? पार्टिकल 0 पे तो यहाँ पे है, जब ये पे गया तो यहां से चल के इस सर्कल में इतना चल जाए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल इस सर्कल में यहां से यहां तक चल जाए, या एसएचएम में यहां से यहां चल जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है, इसका लॉजिक भी देखो। जब पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं पे है, तो इसको सेंटर से अगर ज्वाइन करे और इसका यहाँ पे कंपोनेंट ले, फिर यहाँ पे इसका यहाँ पे कंपोनेंट ले, फिर यहाँ पे इसका कंपोनेंट ले, इस तरह से अगर हम कंपोनेंट लेते रहे, तो क्या ये जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो क्या ओ से ए की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। प्रोजेक्शन Yes, sir. वर्ड का मीनिंग यहाँ पे कंपोनेंट होता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। प्लीज याद रखना कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से ए का पार्ट दिखाता है और यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब पार्टिकल ए से वापस 0 पे आएगा। इस सर्कल में ए से वापस 0 पे हम इस सेगमेंट को डिनोट करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है आप बताओ, क्या नेगेटिव है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे क्या है, ए से वापस कहां पे आ रहा है, 0 पे, और यहाँ पे वेलोसिटी कैसी, नेगेटिव है। अब ये ए से 0 पे आ गया, अब 0 से ये माइनस ए की तरफ जाएगा। कौन सी साइड जाएगा ये, 0 से माइनस ए, ये वाला पॉइंट मान लो माइनस ए है। और इस सर्कल में ये सेगमेंट को हम इस पोर्शन से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0 से किधर जा रहा है, माइनस ए, इसमें भी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। Negative. और वापस माइनस ए से किधर जाएगा, अब यहां से 0 पे। वापस 0 पे जाएगा। तो इस सेगमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे -a to 0, और वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. लिखो, ये ड्रॉ करो। सर ये तो सेम क्वेश्चन आईटीएस में भी था इस वाले में है? सर। अरे इस वाले में तो ऐसे जम था ही नहीं, तुझे अलग पेपर मिला क्या? एसएचएम नहीं था, मतलब इस टाइप से था। अच्छा, एटीएस में फिजिक्स टफ आई थी क्यों? नहीं सर, ज्यादा टफ नहीं थी। पता पिछली नहीं वाली सर टफ इतना थी। तो। इतना पता ही नहीं है। बाकी ठीक था जो भी था। लोगों ने तो ऐसा बोला फिजिक्स टफ थी। सर मैं पेपर देना भूल गया। सर इजी थी वैसे फिजिक्स। नहीं सर, टफ तो नहीं थी। पिछली वाली से तो कंपैरेटिवली इजी थी सर। पिछली बार से इजी थी। पिछली बार ऑफलाइन सर। ना, इसलिए। अरे कोई ना, ऐसी आती रहेंगी फिजिक्स, नेक्स्ट एटीएस टफ आएगा फिर, सर ऐसा मान के चलो। यही से शुरू 30 कराया था क्या? जनवरी। हाँ यही से शुरू कराया था, हम जल्दी आ गए थोड़ा। ये समझ आ गया? यस सर, ये वाला भी ऑनलाइन होगा। लग तो ऐसे ही रहा है, तो तुझे नहीं लग रहा?
लग तो रहा है ये सर। वाला है नहीं, ये वाले ऑनलाइन होंगे। वाला AITS बोले हैं। सारे ही ऑनलाइन होंगे अब तो। क्यों मनुष्य झाड़ रही है? ये तो खतरनाक वर्ड था भाई। इधर चुप हो जा तू, ठीक है। इधर देखो, अब इसकी हेल्प लेके कैसे करेंगे। देखो ये 0 है, ये ए है, ये है माइनस ए। मान लो कि पार्टिकल a/2 पे बैठा है और ऐसे राइट साइड जा रहा है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच एक्सट्रीम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको यहां पे समझो कि a/2 से कहां तक जाना है बताना। फर्स्ट एक्सट्रीम क्या ये आएगी? ए अगर मैं सेकेंड टाइम बोलता तो कहां से कहां तक होता? यार ये चैट में क्या चला रखा है आप लोगों ने, हमें भी दिखाओ। विपिन देखो चैट में जाके हंस रहा है, यही काम रह गया लाइफ में। देखो यहाँ पे कहां से कहां जाना है, a/2 से कहां तक जाना है, a तक। a अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है, a/2 से स्टार्ट किया। पहले क्वेश्चन समझ आया कि फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने का मतलब क्या है, हाँ या ना? यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फेजर। ध्यान से देखना, आप ऐसे सर्कल बना दो, यहाँ पे a, यहाँ पे माइनस a, यहाँ पे 0 लिख दो। a/2 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये कौन सा पोर्शन है, 0 से a वाला है या a से 0 वाला है बताना। 0 से A। ऐसा 0 कैसे से पता चला वाला है 0 से a? बिकॉज इधर जा रहा है तो 0 से a है, अगर वापस आ रहा होता तो a से। 0। देखो कुणाल बोल रहा है ऐसे नाम ना लेते, सबको आवाज पहचान में नहीं आती। तू चुप हो जा। तो a/2 यहां कहीं पे होगा, एक मिनट, यहाँ पे a/2 ड्रॉ करो। a/2 के करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट है, एक ऊपर वाला पॉइंट है और एक नीचे वाला पॉइंट है। कौन सा कंसीडर करना चाहिए आप बताओ? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला, बिकॉज ऊपर वाले ऊपर में वाला। बिलोंग कर रहा है। तो ये पॉइंट पे हम बैठे हैं, दैट इज अवर इनिशियल पोजीशन। जाना कहां तक है हमें? फाइनल पोजीशन तक। चलो ये एंगल निकालते हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, रेडियस ए है, तो ये कंपोनेंट का a cos थीटा होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बताओ cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पर। इतना कॉन्फिडेंटली 30 डिग्री पे 1/2? 60 डिग्री पे होता है। अरे भाई 60 चिराग, तुझे तो केबीसी जाना चाहिए। 60 क्या होता 60 है। डिग्री पे हो रहा है, हाँ या ना? यस तो सर। यहां से यहां तक जाने के लिए हमें क्या 60 डिग्री घूमना है, हाँ या ना? रिप्लाई करो, ये समझ आया सब कुछ? यस सर। यस सर। तो यस सर। थीटा अब लगाना क्या है? अब ध्यान से देखो, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना कोई? π/3। पाई बाई पाई 3। बाय 3। अगर आपको बताओ तो इस ओमेगा को 2π/t बोलते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा t/6। क्या टाइम लगेगा? T/6। यहाँ पे कैपिटल टी टाइम पीरियड है, ठीक है। सर रिपीट करना, मेरा नेट चला गया था। दूसरा क्वेश्चन के साथ करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पार्टिकल को a/2 से a तक जाना है। a/2 को प्लॉट करो, एक ऊपर एक नीचे। बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला था तो हमने ऊपर वाला पॉइंट लिया। ऊपर से a तक जाना है तो हम यहाँ से यहाँ तक का जो ये एंगल है पूरा, इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो हम cos थीटा कंपोनेंट है पास वाला, उसका वैल्यू 1/2 कब होता है? बिकॉज ये वैल्यू a/2 है ना। तो आंसर क्या है? 60 डिग्री। सीधा फॉर्मूला लगाओ, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला पता है ना सबको, हाँ या ना? यस सर। और थीटा को रेडियन में लिखना है।
अरे समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब थोड़े से क्वेश्चन करो, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है? ये 0, ये -a, ये a पार्टिकल बैठा है √3a/2 पे। पार्टिकल कहाँ पे बैठा है? √3a/2 पे। अब बोला कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच एक्सट्रीम पोजीशन फॉर फर्स्ट टाइम। अब √3a/2 से a जाना है, फिर से ड्रॉ करो, आप खुद करो ये सॉल्व। सर T/12। T/12 सही है। ये पॉइंट है। T/12 करेक्ट आंसर है, सबका आना चाहिए, ठीक है? 12। क्या करेंगे, फिर से ऐसे गोला बना दो। ये 0, ये a √3a/2 यहाँ पे आएगा, हाँ या ना? हमने √3a/2 इधर वाला लिया है, तो कौन सा ऊपर वाला कंपोनेंट लेके नीचे वाला, आप बताओ। ऊपर नीचे वाला। वाला। अब बताओ ऊपर cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? 30 डिग्री पे होती है, तो बेसिकली हमें यहाँ से 30 डिग्री का एंगल घूमना है। तो 30 डिग्री को क्या π/6 बोलते हैं, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2/t इंटू t, तो t का आंसर क्या है? T/12। सर हाँ ये π/6 ये मतलब कि रेडियन में लिखा ना सर, डिग्री को हाँ, रेडियन। डिग्री को रेडियन में, ठीक है? मान लो कि ये 0 है, a है, ये -a है। पार्टिकल a/√2 पे बैठा है, a तक जाना है, बताओ कैसे करेंगे? इधर वाला ही है। सर T = T/8। सही है, 8। सही है, T/8। सही है, T/8। सही है। क्या ऐसे फिर से गोला बना देंगे? अब कितना है? a/√2। यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट लेंगे, कितना एंगल बनेगा ये बताओ? 45 डिग्री। 45 को क्या बोलते हैं? 45 π/4 = 2π/t इंटू t। तो क्या t का आंसर T/8 आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, देखो इधर। मेन पोजीशन पे बैठा है 0 पे, और -a/√2 पे जाना है। चलो बताना क्या टाइम होगा इधर वाला, ठीक है? तो क्या डायरेक्ट जाएगा या पहले राइट में घूम के जाएगा? क्या सीधा ऐसे जाएगा या पहले राइट जाएगा फिर वापस आएगा फिर ऐसे जाएगा? सही बात कौन सा है बताना? पहले राइट जाएगा। हाँ तो करो इसको सॉल्व, पहले चलो। जाएगा। 3t/16। कितना आ रहा है? 3t/16। 3t/16। ना, थ्री टी बाई एट सर। 3t/8 या 5t/8? 5t/8। 5t। 5T/8 सर। चेक करो, चेक करो।
अरे देखो इसको पता है ओरली कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ मैं, आप एक बात देखो, बाद में डायग्राम से भी बताऊंगा। 0 से एक्सट्रीम तक जाने में t/4 टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? एक्सट्रीम से वापस 0 आने में भी कितना लगेगा? t/4, हाँ या ना? Yes, sir. सर t/4 कैसे लगेगा? यार देख, पूरा अगर 4 चक्कर कंप्लीट करने हैं तो t टाइम लगता है, हाँ या ना? सर तो एक क्वाड्रेंट चलने में क्या इसका 1/4 टाइम नहीं लगेगा t/4? यस सर। 5t/8 सर। 5t/8 आंसर आएगा, सही है। देखो ये t/4, ये भी t/4 हो गया। अब 0 से a/√2 प्लस वाला माइनस वाला सेम ही आंसर होता है। क्या निकाला था हमने, बताना ये? क्या t/8 निकाला था? यस सर। Yes, तो sir. टोटल टाइम t ये होगा t/4 प्लस t/4 प्लस t/8। कितना हो गया टोटल, आप बताओ? क्या 5t/8 है? Yes, sir. यस सर। एक और चीज देखो इधर, इसको सर्कल से बना के दिखाऊं मैं, या आ गया ये? आ गया सर। आ गया सर। चलो इसका आंसर बताओ। 0 से √3a/2 इधर जा रहा था, और ये √3a/2 इधर वाला है, ठीक है ना? ध्यान से देखना, ये क्या डायरेक्ट 0 से √3a/2 जाएगा या वापस आने वाला है, बताना? ऐसे जाएगा फिर वापस आ रहा है। A से 0। हाँ तो करो, इसको सॉल्व करो। थ्री t/8 t/12 सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोलना। कौन सा वाला क्वेश्चन? सर t/12 सर 3t by इसमें 8। ऐसा बोला है कि सर 0 से स्टार्ट 3t/8 करके √3a/2 3t by पे 8 आना है। सर। 3t/8, ओके। लेफ्ट वाले में जाना है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है? t/3। t/3। इसको देखो, सर्कल से अगर सॉल्व करना हो तो कैसे 3/3। करेंगे? t/3, ओके, लेट्स चेक इट। सर्कल से सॉल्व करना है तो कहां से जाना है? ये 0 है, √3a/2 यहाँ कहीं पे होता है। अब ये राइट वाला है लेफ्ट वाला है, बताओ? मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, तो मैंने नीचे वाला पॉइंट लिया। नीचे वाला पॉइंट क्यों लिया है, समझ आया? रिप्लाई करो प्लीज। यस सर। t/4 है। t/3 आएगा आंसर। यस सर, t/3 है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो 0 से लेके यहां तक जाना है। क्या ये बात समझ आ रही है? ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। टोटल थीटा कितना हो गया? 120 डिग्री इक्वल टू ω/t। 120 डिग्री को 2π/3 बोलते हैं। 2π/t इंटू t, तो स्मॉल t का आंसर t/3 आएगा, हाँ या ना? तो क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे यस सर। या नहीं हो गया आपसे? सर एक क्वेश्चन और करवा दो। एक मिनट, मैं इसमें पता है आपको एंड में आंसर रटवाता हूँ, कैसे रटने हैं देखना इधर। एक और क्वेश्चन है, देखो 0 से स्टार्ट हुआ और कितना एंगल है, चलो a/2 पे जा रहा है, नेगेटिव वाला, ठीक है? 0 से इधर स्टार्ट हुआ था और इधर जा रहा है, तो ये पूरा चक्कर ऐसे काउंट होगा यहां तक, और फिर यहां तक जाना है। बताना आंसर। सर a/t में क्या है? a/2 है वो। ओके t/4 प्लस t/4 प्लस।
ये कितना टाइम है t/4, ये कितना है, ये भी t/4 है, बट ये t/8 नहीं होता है, ठीक है, 0 से a/2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इधर फिर से सर्कल बना दो ऐसे, 2t/3 2t/3 चेक करते हैं, देखो ये 0 और a/2 वो भी कौन सा नेगेटिव वाला है ये, तो इस वाला पॉइंट नीचे आएगा, राइट, हाँ या ना। अब 1/2 कब होता है Yes. कॉस का वैल्यू, आप बताओ। 60 60 डिग्री पर 60 डिग्री। तो ये नीचे वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये 0 राइट वाला मतलब ये पॉइंट होता है, यहां से चल के हमें यहां तक जाना है, ठीक है। तो ये 90, ये 90 और ये 30 कितना 210 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर 210 को कन्वर्ट करो तो 210, करो इसको सॉल्व। सर ये सिंपल भी तो हो सकता है ना कि एक क्वाड्रेंट में टाइम t/4 लग रहा है तो उन दोनों का प्लस करके और इसका निकाल के ऐड कर देंगे। हाँ तो वही वो भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है बता। 2t/3 2t/3 तो ये कितना आएगा बताना, 2t/3 आ रहा है, आर यू श्योर, मुझे क्यों नहीं लग रहा। 3t/4 ये 7 आएगा, ये 6 आएगा, मेरा तो 7t/12 आ रहा है। यस सर। यही है सर। या कोई डाउट है इसमें, रिप्लाई करो प्लीज। एक बात याद रख लो, नो इधर देख, सर लिखने तो दो सर, 1 मिनट। अरे 2 मिनट ले ले तू। देखो 0 से बहुत टाइम है सर के पास। अच्छे जोक मारा करो, क्यों, इतना बेकार जोक। यस सर मेरा भी आ गया 70/12 आ गया ना। यस देखो 0 से a/2 तक का टाइम होता है t/6, ठीक है ना। a/2 से a तक का टाइम होता है t/12। हरी बात समझे। यस सर 0 से a/2 तक का टाइम कितना होता है, t/6, 6 और a/2 से a तक का टाइम कितना है, t/12 दूसरी बात 0 से a/√2 तक का टाइम ये होता है t/8, और a/√2 से a तक का टाइम भी होता है t/8। t/6 क्या ये बात समझ आ रही है, सही लिखा ना मैंने। यस सर 0 से a/√2 तक का टाइम कितना होता है t/8, और a/√2 से a तक का टाइम भी कितना होता है t/8, ठीक है। दूसरी बात 0 से √3a/12 तक का टाइम ये कितना होता है, किसी को पता हो। एक तो हमने निकाला था यहाँ पे, बताना, ये √3a/12 वाला एक क्वेश्चन नहीं किया था हमने, सबसे पहला क्वेश्चन देखो इधर, √3a/2 से a तक का टाइम कितना था, t/6 t/6 नहीं था। इधर बाय देखो 12 यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, एक तो गलती ये की है, √3a/2 से a तक का टाइम
कितना है बताना? टी t by बाई 12 12 और इसका टाइम होगा t by 4 माइनस t by 12, तो ये कितना आएगा बताना? T/6 अपॉन में 6। ये t अपॉन में 6 आ रहा है। बताया था सर मैंने। यस थैंक यू। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। a by 2 से a का टाइम क्या है? यार एक गलती कर रहे हैं ना, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये अब सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। हमने कौन सा सॉल्व किया था? 0 से a by 2 t/6 था ना? ठीक है, तो ये सारे टाइम याद रखने हैं। ठीक है, कोई गलती नहीं है, रहेगा याद। अगर आपको ये सब चीजें याद है चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, देखो इधर। एक पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट होके एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है, 0 से a तक। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। करना कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है ये बताना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या? टाइम। टाइम तो 0 से a का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या a हो जाएगा? और टाइम कितना होता है यस सर 0 से a का? क्या t/4 3 होता है? by 4। तो ये होगा 4a by t। 4a/t। इसको क्या लिखते हैं बताना? 4a by t को लिख दो 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये आएगा 2a ओमेगा बाई पाई। यार ये समझ आया क्या किया इसमें? यस सर चलो Yes, एक और sir. क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। एक पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट होके a by 2 तक जा रहा है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। करना सॉल्व। टैबलेट 3a ओमेगा बाई पाई। 3a ओमेगा बाई 2 पाई। 3a ओमेगा by 2 pi। क्या करेंगे इसमें? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितनी बताना? क्या a by 2 है, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. और टाइम कितना लगता है 0 से a by 2 का? t by 2। by 2 होता था कुछ भी? 4. 3 by 6। t by 12 था ना? 6 6 था 12 था? 6 6 by 6 था। 6 था सर। अरे यहीं पे गलती की थी हमने, देख लो मिल गई। ये उल्टा लिख देना ऐसे, t by 12 और ये t by 6। ठीक है, क्लियर है बात? चेंज कर दो सब लोग। पहले फास्ट होता है बाद में स्लो होता है। ठीक है, कर दिया चेंज सबने? 0 से a by 2 t by 12 होता है और a by 2 से a t by 6 होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे पुट करो तो क्या आंसर आएगा बताना? 6a by t 6a by 2 pi by ओमेगा। 12a omega by pi. 12 नहीं होता है, 6 by 2 3 होता है। सही बोला था सर, 3a ओमेगा बाई पाई। गलत फॉर्मूला लगा के Yes. भी। गलत फॉर्मूला लगा के भी सही हो गया तेरा, कितना अच्छा है देखो। चलो सारे टाइम बता दो एक बार, 0 से a का टाइम बताओ। t by टी 4। बाई 4 by 4 0 से a by 2 का? टी बाई t by 12 12। a by 2 से a का? टी t बाई by 6 6। t by by 6। 6 a by 2 से a का? t T by by 6। 6। 0 से a by 2? T by t by 12। 12।
0 से √3a/2 T/6 रूट 3a/2 से a T/12 0 से T by 12 0 से a/√2 T/8 क्लियर है बात? अब नेक्स्ट लिखो सुपरपोजिशन। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम क्या है? सुपर पोजिशन। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पे सुपरपोज करना है। ठीक है, एक मिनट। सुपरपोजिशन में क्या होता है इधर देखना। मान लो कि एक ऐसे चम आपको ऐसे दे रखा है a sin ओमेगा t, और दूसरा ऐसे चम है a sin ओमेगा t प्लस 60। क्या दोनों ऐसे चम दिखाई दे रहे हैं? Yes sir. अब मान लो कि ये दोनों ऐसे चम किसी जगह पे मर्ज हो गए। किसी जगह पे ये दोनों ऐसे चम क्या हुए? Merge. merge तो इस सिचुएशन में y नेट क्या y1 प्लस y2 होगा, हाँ या ना? इस Yes, sir. प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। इसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है ए नेट, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, और जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा फर्स्ट वाले के साथ a1 के साथ, इसका फॉर्मूला है a2 साइन डेल्टा फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा फाई। यहाँ पे इस डेल्टा फाई को फेज डिफरेंस बोलते हैं। ऐसा फॉर्मूला आई थिंक अभी जो एटीएस में चैप्टर आया था उसमें पढ़ा होगा आपने। Yes sir. सर ये अल्फा किसके बीच का एंगल है? ये जो डेल्टा फाई है दोनों का मैं बताता हूँ। डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब क्या है? इसका फेज क्या है बताना। साइन का ब्रैकेट क्या है? ओमेगा टी. ओमेगा टी। और इसका फेज क्या है? ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस 60. तो बड़े वाले फेज में से छोटे वाले फेज को माइनस करें तो क्या 60 डिग्री आंसर आएगा, हाँ या ना? yes, Yes sir. sir. तो इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अपने पास एक शॉर्टकट भी है कि डायरेक्ट हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, बट इसके लिए थोड़ी सी कंडीशन है, ध्यान से सुनना कि अपने जितने भी फंक्शन है। सर सर हाँ ये tan अल्फा है ना? हाँ, ओके सर। इधर देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूं। दोनों का एम्पलीट्यूड देखो, फर्स्ट वाले का कितना है आप बताओ? A. दूसरे वाले का क्या है? A तो दोनों का A. एम्पलीट्यूड, फेज पहले वाले का फेज क्या है ओमेगा टी टी. और दूसरे वाले का फेज क्या है? ओमेगा टी ओमेगा प्लस टी प्लस 60. तो आपको जिसका फेज छोटा है जैसे कि पहले वाला है उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख दो ए से। अब दूसरे वाले का फेज पहले वाले से कितना डिग्री ज्यादा है आप बताओ? 60 डिग्री. 60 डिग्री. तो दूसरा वेक्टर ऐसे बना दो 60 डिग्री पे। दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते बताना? A by √3. ए बाई √3 या ए √3 होता है? A√3। और दोनों इक्वल है तो क्या ये एंगल 30 आएगा, हाँ या ना? यस सर। तो अपना जो y नेट है विच इज इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस y2, इसका आंसर a√3 साइन पहले वाली का फेज कितना है बताना, ये वाले का ओमेगा टी था, हाँ या ना?
यस सर। उससे ये वाला कितना डिग्री आगे है? 630। तो आंसर क्या आएगा बताना? यहाँ पे +30 डिग्री, ये अपना फाइनल आंसर है। ये ऐसा टेक्निक है जिसमें आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने फॉर्मूला यूज किया है बट डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दो। रिजल्टेंट निकालना आता है सबको? ये बताओ मेरे को। पहला Yes, जो sir. वेक्टर है उसके एम्पलीट्यूड को हॉरिजॉन्टली लिखो, दूसरे के एम्पलीट्यूड को ऐसे लिख दो, और ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस 60, दोनों का फेज डिफरेंस 60 है तो दोनों के बीच का एंगल 60 बना दो। अब दोनों को वेक्टर मान के जो नॉर्मल हम रिजल्टेंट निकालते हैं वैसे रिजल्टेंट निकाल लो, और वो जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, दैट विल बी और न्यू फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो 30 डिग्री अपना फेज कांस्टेंट बन जाएगा, मतलब जो छोटा जिसको पहले लिखा था हॉरिजॉन्टली उसके फेज में ये वाला एंगल ऐड कर दो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो। ए साइन ओमेगा टी और y2 है a cos ओमेगा टी, ठीक है। पहले तो दोनों में दिक्कत क्या है? साइन कोस की। साइन और कॉस। जबकि हमें ये मेथड अप्लाई करना है तो दोनों किस में होने चाहिए? साइन। साइन में। साइन। तो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताना? 90 माइनस में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये साइन ओमेगा टी प्लस 90, हाँ या ना? यस सर। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। अब बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। इसको हॉरिजॉन्टली लिखो, इसका फेज कितना है बताना? ओमेगा टी है। नहीं, पहले वाले की बात करें, ओमेगा टी। दूसरे वाले का फेज पहले वाले से कितना ज्यादा है? 90 डिग्री। 90। √2a आ जाएगा सर। दूसरे वाले का क्या ऐसे हो जाएगा? तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? √2। और ये एंगल कितना होगा? 45। तो y नेट का आंसर 45। क्या आएगा? A a √2 sin ओमेगा टी plus प्लस 45 अब डिग्री। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, हाँ या ना? यस सर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो मैं लिखूं कि y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी, क्या ये SHM है? तो आंसर क्या देना? यस इट इज एन SHM। और क्या इसका एम्पलीट्यूड पूछे तो क्या दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे? चलो एक और क्वेश्चन है। y इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, करना है इसको सॉल्व।
5 sin omega t plus 45. सर ये एच एम नहीं है। ये ऐसे 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 क्या बोला तू भाई? क्या दिए? एस एच एम। एसएचएम है भाई, एक साइन एक कॉस है, एसएचएम नहीं होगा? इसको सर कन्वर्ट वो करो पहले। ऑपरेट। अरे तो एम्पलीट्यूड अलग हो तब भी चलता है। ओके सर। कॉस को क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस 90 5 sin omega t plus 45. 5 sin ओमेगा टी प्लस 45। 45 नहीं होता ना, एक गलती है बस। ये देखो 3 वाले को बना दिया, 4 वाला 90 से आगे है। रिजल्टेंट कितना आएगा? 5। 5 आ गया। बट ये अगर आपको बोले कि अल्फा कितना है तो 10 अल्फा होता है 53 होगा। 53 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा वाई नेट का यहाँ पे? 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53। ठीक है ना? सर 53 कैसे हुआ ये? 10 अल्फा यहाँ पे ले तो ये 4 होगा, ये 3 होगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? 10 अल्फा 4/3। 10 अल्फा की वैल्यू 4/3 53 डिग्री पे होती है। ठीक है, ओके सर। अरे कर लोगे? क्या लगता है आपको? यस सर। कुछ कुछ हो जाएगा इसमें? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ ना है इसमें। ठीक है, लास्ट टॉपिक लिखो, डैम्पिंग, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डैम। सर आज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब इधर देखो, डैम्पिंग में सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म लिखो फ्री ऑसिलेशन। जो भी चीजें बताओ सारी ध्यान से देख रहा है इधर। देखो नॉर्मल एसएचएम की इक्वेशन ऐसी होती है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। हाँ या ना? यस रिप्लाई सर। करो प्लीज। यस सर। यस क्या सर। एफ को हम एम ए लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। या एक्सेलरेशन आपको पता हो तो कि डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन होता है। यस सर। यस और सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस के एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे? एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। इसको हम m से डिवाइड कर देते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको फ्री ऑसिलेशन की जनरलाइज इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? रूट क्या? के बाई एम। और इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लिख दिया इतना?
यस सर। देखो फ्री ऑसिलेशन में होता क्या पता है कि एक बार अगर आप ऑसिलेशन स्टार्ट करो ना तो ऑसिलेशन हमेशा चलते रहते, ठीक है। इसमें एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये ऑसिलेशन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, क्लियर है। इसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटता नहीं है, मतलब एक पेंडुलम मान लो फ्री ऑसिलेशन कर रहा है तो ऐसा तब माना जाएगा जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। क्या ये ऑसिलेशन कभी Yes, रुकते sir. हैं या इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहते हैं? इनफाइनाइट टाइम तक। इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं। इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है ना, लिख दिया ये। फ्री ऑसिलेशन में अगर आपको बोले कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो आंसर क्या दोगे? रूट के बाई एम, जिसको इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हाँ या ना? यस सर। ये लिख दिया। नेक्स्ट लिखो डैम्प्ड ऑसिलेशन। सर थोड़ा नीचे करो। कर देते, रुक जा। हो गए सर। हो गया ना? यस सर। अब देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि एक तो F इक्वल टू माइनस की एक्स, ये किसकी इक्वेशन है आप बताओ? SHM की कौन सा, SHM मतलब फ्री ऑसिलेशन की इक्वेशन है या डैम्प्ड की? फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन की है सर। और अगर इसमें मैं एक एडिशनल टर्म ऐड कर दूं माइनस बीवी, तो इसको ये जो F इक्वल टू माइनस बीवी होता है इसको डैम्प्ड फोर्स बोलते हैं। इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? डैम्प्ड फोर्स। और यहाँ पे B को डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना? F इक्वल टू माइनस बीवी में इस फोर्स को क्या बोलते हैं? डैम्प्ड फोर्स। और B को डैम्पिंग कांस्टेंट। और डैम्पिंग कांस्टेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप के ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं और ये थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं, ठीक है, चलते नहीं रहते। प्रैक्टिकली जो भी ऑसिलेशन होते हैं, प्रैक्टिकली जो भी ऑसिलेशन होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको जनरलाइज वे में लिखे तो क्या लिखेंगे? एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कौन सा टर्म है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन माइनस के एक्स माइनस बी। वेलोसिटी को बताना क्या लिखते हैं? dx by dt। dx by dt। इसको इस साइड भेजो तो क्या लिखा जाएगा? एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो इस सिचुएशन में ये जो इक्वेशन बन गई यहाँ पे, या इसको अनदर फॉर्म में ऐसे लिख दो कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर
प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0, इसको जनरलाइज इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहां पे इसका जो ओमेगा होता है ये भी लिखो, इसका वैल्यू होता है रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m²। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका वैल्यू कितना है? ओमेगा रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m²। एंड याद रखना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन is less than natural frequency. क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। डैम्प्ड ऑसिलेशन में और भी चीजें याद रखनी, पहले इतना लिखो, जो मेनली क्वेश्चन आएंगे वो डैम्प्ड ऑसिलेशन से ही आएंगे, ठीक है? इस टॉपिक की बात कर रहा हूं। जो फ्री ऑसिलेशन है वो सब क्वेश्चन के लायक कुछ नहीं है उसमें, ठीक है? क्या इतनी चीजें लिख दी? यस सर। यस सर। अब देखो यहां पे जो एम्पलीट्यूड होता है ए, उसका वैल्यू होता है ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m, ठीक है? ये जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम के साथ वैरी कर रहा है। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा एम्पलीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पे अगर इसका डायग्राम हम ड्रॉ करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। पहले एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, फिर ये कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फाइनली पूरा एम्पलीट्यूड डिसिपेट हो जाता है, ठीक है? एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। और इसकी जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस पाई। ओमेगा डैश का वैल्यू बताना कोई, मैंने लिखवा दिया ऑलरेडी यहां पे। √T/m। ओमेगा डैश का वैल्यू कितना था? अंडर रूट के बाई एम तो फ्री ऑसिलेशन में था, यहाँ पे कितना था? रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m² था, है ना? यस सर। यस सर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है? यस सर।
सर एक बार ये एम्पलीट्यूड वाला फिर से बता दो। इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ वैरी करता है, लाइक एक पेंडुलम होता है, हम इसको एक बार ऑसिलेट कराए, ज्यादा देर तक ऑसिलेट करता है, रुक जाता है, तो उसका एम्पलीट्यूड पहले तो ऐसे बड़े बड़े ऑसिलेशन कर रहा है, फिर ऐसे छोटा हो जाता है, फिर छोटा, फिर फाइनली डिमिनिश हो जाता है, हाँ या ना? यस सर। तो इसलिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे टाइम का फंक्शन होता है और उसको इस तरह से लिखा जाता है कि ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m, ठीक है ना? सर यहाँ पे जो एनर्जी होती है, यस, सर ये बी क्या है ये? बी को डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ओके सर। यहाँ पे जो एनर्जी होती है इसका वैल्यू है हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। ये जो एम्पलीट्यूड था उसका मैंने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है? सर ये यूलर नंबर है क्या? अरे ये यूलर नंबर है, 2.7 होता है इसका वैल्यू, ठीक है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाने के लिए यूज किया जाता है इसको। बस ओके सर। एनर्जी के अंदर के कहाँ से आ? एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का हमने फॉर्मूला ऐसा नहीं पढ़ा था, हाफ के स्क्वायर, याद है जब एनर्जी वाला पार्ट पढ़ा था? यस सर। उससे ही आया हुआ है, ठीक है? इसमें थोड़े से क्वेश्चन देखो, जो भी बताओ ध्यान से देखना इधर। एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि पहले टी टाइम में एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई एन हो गया, तो नेक्स्ट टी टाइम में कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया है तो याद क्या रखना है, नेक्स्ट टी टाइम में एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर टी टाइम में ए नॉट बाई एन क्यूब हो जाएगा, इस तरह से वैरी करता है। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं कि यस सर। इन फर्स्ट 10 मिनट्स amplitude becomes a naught by 3. What is the amplitude in next 20 minutes? ए नॉट बाय 9। ए Next नॉट बाय 9। 20 minutes बोला मैंने, सोच के बताओ। ए नॉट बाय 27। 27 आएगा। पहले a नॉट 10 मिनट में कितना हो रहा है आप बताओ? a नॉट बाई 3, नेक्स्ट 10 मिनट में कितना होगा? a नॉट बाई 9, 3 का स्क्वायर, और नेक्स्ट 10 मिनट में कितना होगा? a नॉट ए बाई नॉट बाय 27, ठीक है? क्या ये समझ आ गया? यस सर। एक और Yes, sir. क्वेश्चन ऐसा होता है, देखो मान लो कि ऐसे दे रखा है, ऐसे दो टाइप के एम्पलीट्यूड के ग्राफ दे रखे हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि ए और बी में स्मॉल डैम्पिंग किसकी है और हाई डैम्पिंग किसकी है? ज्यादा डैम्पिंग किसकी है? इसमें याद रखना है कि बी की लार्ज डैम्पिंग है और ए की डैम्पिंग स्मॉल है। ऐसा इसलिए बिकॉज ज्यादा एम्पलीट्यूड किस में घटा हुआ है, ए में या बी में? बी में। बी में। सी में। ए में। ज्यादा यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसका है? ए का है। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो उसमें ज्यादा डैम्पिंग नहीं होती, ठीक है? जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है उसको डैम्पिंग का ज्यादा इफेक्ट आया है, इसलिए वहां पे लार्जर डैम्पिंग है।
ठीक है ना? सर ये डैम्पिंग और क्या होता है? क्या? अरे Damp- एम्पलीट्यूड का ग्राफ देख के हम डैम्पिंग का आइडिया लगा सकते हैं। अगर किसी का एम्पलीट्यूड का ग्राफ देख के अगर हमें लगे कि नहीं एम्पलीट्यूड ज्यादा ही रह रहा है, ज्यादा कम नहीं हो रहा, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पे डैम्पिंग कम है। जबकि अगर किसी का ग्राफ देख के हमें लगे कि नहीं यहाँ पे एम्पलीट्यूड कुछ ज्यादा ही घट रहा है, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि डैम्पिंग बहुत ज्यादा है वहां पे। बात आ रही समझे? रिप्लाई करो प्लीज। यस सर। यस सर। देखो फ्री ऑसिलेशन में ऑसिलेशन रुक जाते थे या चलते रहते थे? चलते रहते थे सर। चलते रहते थे। डैम्प्ड ऑसिलेशन में चलते या रुक जाते हैं? रुक रुक जाते जाते हैं। हैं सर, रुक रुक जाते जाते हैं। प्रैक्टिकली कौन सा ऑसिलेशन होता है? डैम्प्ड। डैम्प्ड। क्या फ्री ऑसिलेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस भी ना हो, फ्रिक्शन भी ना हो, कुछ ना हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नो। और प्रैक्टिकली क्या डैम्प्ड ऑसिलेशन से काम चलेगा? मान लो कि एक पेंडुलम वाली घड़ी है, 2 सेकंड चल के बस रुक गई, तो उसका तो कोई मतलब नहीं रहता ना। तो इसको डैम्पिंग को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिकली जो काम किया जाता है उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स को ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, इज यूज्ड टू ओवरकम, बताता हूं, द डैम्पिंग। देखो प्रैक्टिकली ये जो फ्री ऑसिलेशन होते हैं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से हम प्रैक्टिकली जो भी ऑसिलेशन होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं, बट डैम्प्ड ऑसिलेशन अगर हम करने दें तो ज्यादा देर तक चलते ही नहीं है। हमें डैम्पिंग भले ही हो फिर भी हमें ऑसिलेशन लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाना है। तो इसको ओवरकम करने के लिए डैम्पिंग को हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। इस फोर्स का काम है डैम्पिंग को काउंटर करना। किसको काउंटर करना? डैम्पिंग को। डैम्पिंग को। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में नॉर्मल डैम्पिंग वाला फॉर्मूला ऐसा था, देखो, F इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीवी। क्या डैम्पिंग की इक्वेशन ऐसी लिखी थी हमने? आप बताओ। यस Yes, सर। sir. यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स लगाया जाता है, इसको हम देंगे एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी का नाम। इस फोर्स को ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइविंग फोर्स। तो अगर इस इक्वेशन को लिखा जाए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि एफ प्लस के एक्स प्लस बी वी इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। अगर इसमें वैल्यू पुट करें सारी, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी है। तो लाइक एक घड़ी होती है, उसका पेंडुलम कभी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता बताना? वहां पे ड्राइविंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? वहां पे क्या इलेक्ट्रिक जो सेल लगे होते हैं या जो भी उसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती है, क्या उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? अब यहाँ पे पता है इनके बारे में इतना कुछ डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। पहली बात याद रखनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी होती है, इसको ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करता, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो एफ नॉट एम स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 1/2 होता है। अब ये फॉर्मूला पता है ज्यादातर पूछा नहीं जाता, बट एनसीईआरटी में गिवन है।
क्लियर है बात? यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है एफ नॉट अपॉन क्या, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 1/2 होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये जो ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर ये ओमेगा ओमेगा टी के इक्वल हो जाए तो इस केस को रेजोनेंस बोलते हैं, और रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड एफ नॉट बाय ओमेगा डीबी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रख लेना, बाकी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता जनरली। ये फॉर्मूला, ये वाला पार्ट अगर आप देखो तो डैम्पिंग वाले में राइट साइड, हाँ या ना? यस सर। यस सर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको बोले कि रेजोनेंस इज स्पेशल केस ऑफ व्हाट, तो क्या आंसर दोगे? Forced oscillation. forced oscillation. आज क्लास यहीं तक रख रहे हो क्या? बड़ी जल्दी है तेरे को, यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।